ओम श्री सरस्वती नमः। छात्रों, जैसा कि अपन ने पूर्व में विसर्ग संधि के कई नियम पढ़े, जिसमें अतोर और पलुदात पलुतय हसीच और इसी क्रम में अन्य थे, उसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए आज एक नए सूत्र को पढ़ेंगे। उत्वय के नियम के बाद अपन रुत्व विसर्ग संधि जानते हैं, यानी जहाँ विसर्ग के स्थान पर रह होता है। इसके लिए अपना सूत्र रहेगा इचो असी विसर्ग से रह। अब अपन ने माहेश्वर यदि ध्यान से देखे हैं, नहीं भी देखे हैं तो उसकी पुनरावृत्ति करते रहिए। इच है असी, इचो असी यानी पदच्छेद देखेंगे सूत्र का तो नियम के अनुसार इचय हो जाएगा। उत्वय के नियम से ये ओ की मात्रा विसर्ग में बदल जाएगी, इचय। अब इचय का भाव रहेगा ए आ को छोड़ करके समस्त स्वर। असी प्रत्याहार, अस प्रत्याहार के अंतर्गत असी अस का सप्तमी एक वचन है, भाव रहेगा अस के परे रहने पर। अब अस के अंतर्गत अपने कौन से प्रत्याहार यानी कौन से वर्ण आएंगे, कौन से स्वर आएंगे, तो समस्त स्वर आएंगे। और वर्ग का तृतीय अक्षर यानी ग जय ड द ब, और वर्ग का चतुर्थ अक्षर झ भ घ ढ, और तृतीय अक्षर जय ब ग ड द। ये अक्षर कब हों? जब पहले पद में संधि करने पर दो पद प्राप्त होते हैं, पहले पद के अंत में ये वाली स्थिति हो। बाद यानी द्वितीय पद बाद वाले पद में ये वाली स्थिति हो, तो इनके मेल से जो संधि बनेगी वो रुत्व संधि होगी। और वैसे में जो विसर्ग है वो संधि करने के बाद र में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है। पदों के अर्थ हिंदी के दृष्टिकोण से देखेंगे। इच है ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर, असी सभी स्वर, वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, और ये व र ल है, ये वर्ण रहे। विसर्ग से षष्ठी का एक वचन है, विसर्ग का र है यानी विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। संस्कृत व्याख्या रहेगी इच है यानी ए आ इत्यतो वर्जित्वा स्वरात, ए आ से भिन्न समस्त स्वर। इनके बाद क्या हो जाएगा? परस्य असी यानी असी वही समस्त स्वर और वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण। परे हो तो रेफादेश है, रेफ धन आदेश है। रेप का भाव रहेगा र अक्षर से, यानी रेप का भाव र अक्षर र वर्ण से, यह आदेश होता है। हिंदी के दृष्टिकोण से देखेंगे, यदि प्रथम पद के विसर्ग से पूर्व ए अथवा आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो या फिर य व र ल और है वर्ण, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। पुनः मैं समझाने के दृष्टिकोण से रखूंगा, इचय का भाव यही ए आ से भिन्न समस्त स्वर, ए आ को छोड़ करके, असी समस्त स्वर और आपका वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर। अब यहाँ पर ये लेंगे, ये स्थिति पहले पद के अंत में रहेगी, ये स्थिति द्वितीय पद के प्रारंभ वाले वर्ण में रहेगी। तो इन दोनों के बाद जब संधि विच्छेद करते हैं तो वो विसर्ग प्राप्त होता है, उस विसर्ग को र आदेश हो जाएगा। उदाहरण में देखेंगे स्पष्टता से। हरि ही धन अयम। अब देखेंगे
यहाँ पर ए आ से भिन्न अर्थात रे पर ई की मात्रा आ रही है, इसका मतलब ए आ से भिन्न स्वर आ रहा है, तो ये नियम पहली शर्त पूर्ण करता है। दूसरा जो विसर्ग है उसके अनुसार सूत्र कहता है ऐसी स्थिति में विसर्ग का रे आदेश होता है और फिर ये अयम है, तो समस्त स्वरों के अंतर्गत ए आ गया। तो ये नियम दोनों ही शर्तों को पूर्ण करता है। स्थिति क्या हो गई, रे और धन ए। अब इसको अपन करेंगे, चूंकि रे के विसर्ग के स्थान पर रकार आदेश हुआ है, तो हरि आपके पास था, रे की जगह ये ए, इस रकार रूपी व्यंजन में क्या है, ए मिल गया, तो रे पूरा हो गया और संधि बनी हरि रयम, ये स्थिति, और इसके अनुसार ये संधि बन गई। इसी क्रम में ए आ से भिन्न ये समस्त उदाहरण आपको देखने को प्राप्त होंगे। भानु हूं धन हसऊ, तो यह भानु में उकार आ रहा है, यानी ए आ से भिन्न स्वर प्राप्त हो रहा है, तो विसर्ग का रे बना और उसके बाद में समस्त स्वरों के अंतर्गत ए प्राप्त हो रहा है, तो ये रकार जो है वो आधा है, रकार इसमें मिल गया और शब्द बन गया भानु रसऊ। भानु धन उदेति, यहाँ पर उकार के बाद में विसर्ग है, इसका मतलब रकार आदेश हुआ, और उदेति का जो ऊ की मात्रा है उसमें रू में रकार में समाविष्ट हुई यानी शामिल हुई, तो रू बन गया और संधि बन गई भानु रुदेति। भानो धन मयूखा, तो यहाँ पर देखो भानो में विसर्ग, यहाँ पर ओ के बाद में विसर्ग है, इसका मतलब नियम स्पष्टतः लागू है और रे आदेश हुआ, और उसके बाद में ये जो है ना, यदि यहाँ पर मय के स्थान पर कोई स्वर होता तो वो मात्रा स्वर रूपी मात्रा रे में समाविष्ट हो जाती, लेकिन यहाँ पर व्यंजन वर्ण है मय, इसलिए ये आधा आपका रे है ना, वो आगे वाले पद में ऊपर चला जाएगा। तो स्पष्टतः समझेंगे, भानोर मयूखा। यहाँ पर दूसरा है दु है धन जन, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रे आदेश और उसके बाद में ये व्यंजन रूपी जय है, तो यहाँ पर चूंकि स्वर नहीं है इसलिए ये जय ऊपर चला जाएगा, दुर्जन है, शब्द संधि का बन जाएगा। अगला है दु है धन लब, यहाँ पर ऊ के बाद में विसर्ग है, तो ये भी ए आ से भिन्न है, र आदेश हुआ और आगे लकार प्राप्त हो रहा है, इसलिए व्यंजन मिलने के कारण शर्त पूर्णतः लागू है और ये रकार जो है वो आधे होने के नाते ऊपर चल जाएगा, नियम के अनुसार दुर्लभ है, शब्द बन जाएगा। दु है धन गंध है, तो इसी क्रम में ये रे विसर्ग का और उसके बाद में तृतीय वर्ण गए हैं, तो दुर्गंध है बन गया। दु है धन दशा, तो यहाँ पर ऊ है, दू में ऊ की मात्रा, इसका मतलब रे की जगह विसर्ग की जगह रे और तृतीय वर्ण द है, तो द्वितीय वर्ण की शर्त पूर्ण हो रहा है और शब्द बन जाएगा दूरदशा। दु है धन उपयोग है, तो उसी नियम से ये रकार रहा और आगे उकार है। अब यहाँ पर और यहाँ पर अंतर ये रहेगा, यहाँ पर व्यंजन है इसलिए वो रे ऊपर समाविष्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर स्वर प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर स्वर प्राप्त होने के नाते ये रकार में मात्रा समाविष्ट हो जाएगी, शब्द बन जाएगा दुरुपयोग है। दु है धन आचार है, स्वर होने के नाते वैसे ही ये रकार में आ की मात्रा मिल गई और दुराचार है संधि होने पर। धनु धन वेद है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, इसलिए ये संधि होने पर अपने सही स्थान को प्राप्त होगा और धनुर्वेद है। धनु धन धर है, तो यहाँ पर रकार है और वो आगे व्यंजन चतुर्थ वर्ण है,
धनुर्धर बन गया। नि है धन धन, तो यहाँ पर भी रकार विसर्ग के स्थान पर और चतुर्थ वर्ण होने के नाते और यहाँ पर निर्धनय शब्द निर्मित हो गया। तो नि है धन आधार है, यहाँ पर चूंकि ईश्वर के बाद में विसर्ग है इसलिए रकार का आदेश और फिर आरूपी स्वर है, तो निराधार है, संधि में समाविष्ट होने पर बन गया। नि है धनियात है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर स्वर होने के नाते तो वो संधि में समाविष्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर ई के बाद में विसर्ग रे और उसके बाद में व्यंजन रूपी ये प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन गया, संधि करने के नियम से ऊपर रकार आ गया, शब्द बन गया निर्यात है। आयु धन वेद है, तो यहाँ पर उकार के बाद में विसर्ग है इसलिए रे और वेद है व्यंजन, तो यहाँ पर आयुर्वेद है, स्पष्ट हो गया। बही धन देश है, बही का मतलब बाहर, देश है देश, तो यहाँ पर ई के बाद में है तो रे आदेश और व्यंजन है इसलिए ये संधि के नियम से बहिर्देश है बन गया। ये आप संस्कृत के शुद्धिजन पाठ को, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसका अपने शुद्धिजन पाठकों के बीच में प्रसार भी कीजिए। ध्यान देंगे यदि आपको मैथ के अंतर्गत कोई समस्या है तो वहाँ पर मारवाड़ शांति क्लास रूपी चैनल को भी देखिए, जहाँ पर प्रबुद्ध टीचर योगेंद्र सर आपका सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर मिले।